हेलो स्टूडेंट्स, एचडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनीत बंसल। आज हिंदी का एक चैप्टर है पूरा वर्णमाला। इसकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। पहले तो ये कि वर्णमाला ही चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फिर संधि है, फिर छंद है। छंद में भी बहुत बच्चे परेशान होते हैं, उसमें भी इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता है। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों की माला। वर्ण प्लस माला। ये जो माला लिखा हुआ है इसमें, इसको तो सब लोग जानते होंगे। कई बार शादियों में गए होंगे तो शादियों में जयमाला पढ़ती देखी होगी, तो वो भी माला ही होती है एक तरीके की, जिसमें इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे कुछ फूल, यहाँ पे फूल, यहाँ पे फूल। तो आपने हमेशा देखा होगा एक व्यवस्थित तरीके से ही फूल लगाए जाते हैं किसी भी माला में। ये मैं आपको एक नॉर्मल सी भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती। एक व्यवस्थित तरीके से ही आपको पता होगा, यहाँ पे लाल है तो इसके सामने लाल होगा, तो ये व्यवस्थित कर देगा। यहाँ पे पीले 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 इस तरीके से। तो ये तो देसी भाषा में है कि ये तो व्यवस्थित कर दिए गए। तो हमने जो है वर्णमाला क्यों कह दिया गया, क्योंकि हमने वर्णों का व्यवस्थित समूह बन गया। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला है। वर्ण कौन से हैं? ए, आ, ई, ऊ, कै, खे, गे, घे, घे, इस तरीके से वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। आज छोटा सा रखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, टेंशन मतलब इतनी। वर्णमाला में आपने देखा होगा, इंग्लिश तो अंग्रेजी तो तुम लोग सभी होगे, तो इंग्लिश में तो भाई 26 और हमारे हिंदी में 52, 52। ये हमारे देश के जो पहले महान हिंदी शास्त्री हुए, वो लोग इतने फ्री थे कि जो चीज़ें अंग्रेजों ने 26 वर्णों में कह दी, उन्हीं वर्णों को लिखने के लिए हमारे हिंदी के जो महान लोग थे, उन्हें 52 वर्ण बनाने पड़े ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, पर लेकिन इसमें यह है कि वेरिएशंस रहते हैं। भाई हमें अगर मोदी कहना तो मोदी कह देते हैं, लेकिन कोई अंग्रेज मोदी नहीं कह सकता, मोडी ही बोलेगा वो। ये एक हंसी मजाक का विषय है, चलो खैर कोई नहीं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? वर्ण 52 वर्ण है हमारी वर्णमाला में। आ जाओ भाई, अब हम इसको आज 52 वर्णों को ही देखेंगे कि क्या है ये 52 वर्ण। ये कभी आपने फर्स्ट क्लास तक सीखे होंगे, देख लो, फर्स्ट क्लास के लिए पढ़ना पड़ रहा है, फर्स्ट क्लास का पढ़ना पड़ रहा है सरकारी नौकरी लेने के लिए। या क्या बताएं भैया। 52 वर्ण है भैया। आ जाओ जी। स्वर नॉर्मली 11 लिखे जाते हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में बताऊंगा। जैसे मैं लिखवाऊं आपको एज इट इज ही याद करने हैं। ये जैसे मैं लिखवा रहा हूं, सब लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे, ये हो गया, फिर आ हो गया, ये हो गया। लेकिन मैं एक कोष्ठक बना रहा हूं,
ये हो गया, ये मैंने कोष्टक बनाया है। इन दोनों को बिल्कुल अलग रखना। अभी इसकी तो गिनती नहीं है, इसकी गिनती है, इसकी गिनती नहीं है। इन दोनों को अलग रखना है अभी। ए आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, और यहाँ पे ऐसे बड़ा ऊ, ई आओ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, और एक आ गया जी यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। 11 कहे जाते हैं इसको, और इसको पूर्णतः स्वर नहीं कहा जाता। इसकी गिनती नहीं करनी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये मैंने पहले सबसे पहले क्यों लिखवाया है, ये बाद में बताऊंगा। इसको बिल्कुल अलग रखना, बिल्कुल अलग। ये है 13, वो कल अगली क्लास में बताऊंगा कि 11 लिखवाए और 13 लिखवा दिए उच्चारण के आधार पर और लिखने के आधार पर ही कैसे हैं। 11 हैं, फिर 10 होते हैं लिखने के आधार पर, उसके बाद बोलने के आधार पर 13 हो जाते हैं, किस तरह, ये अगली क्लास में बताया जाएगा। ये 11 हो गए। अब इसके बाद आओ जी व्यंजन। याद आपको बिल्कुल ऐसे ही करने, ये करना, और जैसे जैसे मैंने लिखवाया है ये पहले और सबसे पहले ये याद रखना। इसी तरीके से आपको क्रम वाइज याद करने हैं। व्यंजन नॉर्मली कहा जाता है 33, ठीक, जो ये है। कै थोड़ी जगह छोड़ देना, खे, गे, घे, अड़े, यहाँ पे लगता है। पहले तो ये लो, तुम्हें कैसे याद करना है। कचट, तप, कचट तप लिखना और इनके सब याद कर लेना। चे, छे, जय, झे, इया, टे, ठे, डे, इसमें कोई बिंदी नहीं है, इसमें यहाँ पे बिंदी है। डे, ढे, अणे, ये होता है अणे, ये होता है इया, ये होता है अणे। ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। आप में से सबसे एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। अब ये कहोगे क्या कह दिया, ये सारे बिल्कुल देख लो, A to Z देख रहे हो, ये सारे जैसे मैंने लिखे हैं ना, ये अभी ये सारे गलत हैं, सारे A to Z सारे। ये पता है कब ठीक होते हैं, समझ लो, ये ठीक होते हैं जब इनके नीचे ये हलंत लग जाता है। ये हलंत लग गया तो अब ये ठीक हो गई। ये हम लगाते क्यों हैं, ये जो हमने लगाया है नीचे, ये हम लगाते क्यों हैं। ये नहीं लगा तो ये कै पूरा था, अगर ये नहीं लगा तो, और ये लग गया तो अब ये आधा कै है, आधा। व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको बोला जाता है व्यंजन, जो स्वरों की सहायता से। अब समझ लो स्वरों की सहायता, और यहाँ पे स्वरों ने क्यों कैसे सहायता नहीं कर रहे, देख लो, दिखाता हूं। ये लगा दिया तो ये सिर्फ कै है, कै। एक छोटे एग्जाम्पल से समझ लो, कै। ये पता है कैसे बनता है, अगर हमने नीचे हलंत नहीं लगाया है तो ये कै है, ये प्लस ए, इन दोनों से मिलकर बना है कै, ठीक, इन दोनों से मिलकर बन गया कै।
और अगर हमने इसके नीचे से इसको हटा देते या किसी के भी नीचे से हटा देते तो फिर ये पूरा कै बन जाता। इसका मतलब फिर इसमें ए नहीं था, इसलिए ये सारे लगाए जाते हैं। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 5 इधर और 5 इधर, वर्ग बन रहा है ना 5 का स्क्वायर बराबर 25। ये सारे के सारे मात्र ये 25 हैं, इन्हीं को बोला जाता है इस तक, क्योंकि 5 ही खड़ी में और 5 ही लेटी में है, 25 हो गए ना, इसलिए इनको बोला जाता है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन ये सारे, ये मात्र 25 जो हैं ये वर्गीय व्यंजन है। अब आ जाओ आगे। अभी तो कितने हुए हैं? 1 2 3 13 तो ये हो गए, और 25, 13 और 25 कितने हो गए? ले भैया 13 और 13 हो गए, 25 हो गए। अभी तो मात्र 38 ही हुए हैं, अभी तो आगे चलना है। आ जाओ भाई। अब देखो जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जगह छुड़वाई थी यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक आगे आएगी। इससे बाद में ये कैसे आगे लिखना, यहीं पे ही बाद में गए ज्ञानी जैसे आगे, ठीक है। यहां पे लिखना है त्रय। ये बाद में बताऊंगा सब चीज क्यों लिखवा रहा हूं, लेकिन ये याद कर लेना जरूर। ये इसी तरीके से जहां पे लिखवाए हैं ना, ये यहीं पे आपको याद करने, जैसे जैसे याद करने यहीं पे। बाद में जब आपका क्वेश्चन आएगा ना यूपी कांस्टेबल में और यूपीएसआई में और बहुत सारे एग्जाम्स में, तो जैसे मैंने लिखवाया यही काम आने वाला है, यही जैसे मैं लिखवा रहा हूं। इसके बाद 3 ये हो गए, आ जाओ जी। इसके बाद हो गए भैया 4 अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन ये रे ले वे, यरलव यरलव हो गए अंत्यस्थ व्यंजन। क्वेश्चन कम से कम ज़्यादा बड़ी बात नहीं, तो इसमें कम से कम 5 से 10 बार क्वेश्चन ये बनाए कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देता है क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है, तो उनमें से 3 तो इनमें से कोई सा दे देगा, 1 इनमें से कोई सा दे देगा। ये क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों, इनको याद कर लेना, अंत्यस्थ व्यंजन। इसके बाद आते हैं भैया ऊष्म संघर्षी। दिख तो रहा है, ठीक है, ऊपर लिखता हूँ, ऊपर लिख दूँ यार, नहीं आ तो रहा हो। एक मिनट। इसके बाद जो है, इसके बाद 4 से और है, ये हो गया। इन 4 ये हो गए, ये इसके बाद में है भैया, ये इसके बाद में है, ये ध्यान रखना। ये इसके नीचे लिख लेना कहीं पे भी। ये 4 हो गए, इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनको बोलने में संघर्षी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको बोलने में जो हमें बहुत ज़्यादा अंदर से जो सांस आती है उसको संघर्ष लगाना पड़ता है, इसलिए संघर्षी व्यंजन हो गए। संघर्ष सा करना पड़ता है, कहीं देख लो शे और है अंदर से, इसलिए वो संघर्ष। इन चीज़ों पे आप मतलब अभी ना भी फोकस करोगे तो, लेकिन आज मेरा मेन मकसद आपको यही है कि वर्णमाला किस तरीके से याद करनी है और किस तरीके से, इसको बहुत नॉर्मल ले जाते हैं बच्चे। और यकीन मानना यूपी कांस्टेबल में तो 2 क्वेश्चन तो 100% इस वर्णमाला के ही हिसाब से आ जाएंगे, इस वर्णमाला में से। अभी तो जब नेक्स्ट क्लास लेंगे वर्णमाला की, तो उसमें आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, और जितने भी ये बनते हैं कि संघर्षी व्यंजन कौन सा है, उसमें संघर्षी और क्या नाम है, ये संव्रत विव्रत, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये तो नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा।
ये हो गए। अब इसके बाद भैया यहाँ पे लिख लेना ये, यहाँ ऐसे कर लो या ये कर लो, ये हो गया, यहाँ पे एक ये आ गया, ठीक है। ये कितने हो गए? 50 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 तो ये हो गए। हमने तो 52 कहा है। 2 बच गए, 2। अरे यार मास्क तो हटाया नहीं आज। 2 बच गए, 2। देखो 2 कहाँ हैं? इसके यहाँ बिंदी लगी हुई थी। हमारे हिंदी के उनको देख लो कि कितनी कारिस्तानी करके दिखाई है, जो बड़े बड़े महान विद्वान रहे हैं। यहाँ पे कोई बिंदी नहीं, कोई बिंदी नहीं। अब इसी के साथ में नीचे एक बिंदी लगा दी, इसी के साथ में नीचे एक बिंदी लगा दी। बिंदी का ही खेल है सारा। बस यहाँ पे बिंदी लग गई तो ये अलग वर्ण हो गया। ये आपकी वर्णमाला है, वर्णमाला पूरी की पूरी। आपको ये 52 जो लिखा था, ये 52 आपको ऐसे ही याद करने, ऐसे एज इट इज। इनमें से मैं आपको बता दूं किन चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूं। ये बिल्कुल अलग है, ये गिनती में नहीं है। यहाँ से गिनती शुरू करना, यहाँ से गिन लेना, 52 बैठेंगे सारे, ठीक है। ये बिल्कुल अलग है, ये कोई वो नहीं है। मतलब ये तो मैंने लिखा है। अब मैं बताऊंगा आपको ये आगे सबसे पहले क्यों लिखा, ये दूसरे नंबर पे यहाँ से मैंने शुरू क्यों किया है, ये मैं आपको अब बताऊंगा किस तरीके से क्यों किया था ऐसा। आ जाओ भाई। भैया एक क्वेश्चन आप लिख लो, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके बिहाफ पे, उसको आप अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने ऐसा क्यों किया है। आ जाओ भाई। मैं एक चीज लिख रहा हूं, 4 ऑप्शन है, 2 3 4, 1-2 क्वेश्चन कराने हैं मुझे। अंगूर, ठीक है। यहां पे लिखना है मुझे आम, यहां पे लिखना है मुझे औरत, और यहां पे लिखना है मुझे क्या बनाऊं, औरत, अंगूर, आम, औरत, और भैया एक और बना देते हैं। चलो कुछ भी मान लो, ले ऋषि मान लिया हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है हिंदी में, बहुत सारे आप एग्जाम्स में देखोगे ये क्वेश्चन आता है कि इन चारों में वर्णमाला क्रम में, अगर हम हिंदी की वर्णमाला क्रम में लगाएं तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, ये क्वेश्चन आता है। और ये वर्णमाला जिस तरीके से मैंने लिखवाई है ना, अगर इसका तो अभी मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, इसका तो मतलब वर्ड कोई भी आ जाएगा। तो अगर कहीं पर भी कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर आपको इससे स्टार्ट हुआ दिखे ना, शुरुआत हुई दिखे, तो वो वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर होगा, सबसे पहले वही लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये लग रहा था, अगर मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कराऊँ, शुरुआत कराऊँ इसे वर्णमाला को, तो ये आप क्या सोचोगे, ये तो बाद में यहाँ तो होगा, तो कभी भी आप इसको तो ऑप्शन लगाओगे ही नहीं, क्योंकि ये लग गया। और ये हमेशा गलत है। फर्स्ट जो वर्ड आएगा, फर्स्ट जो अक्षर आएगा ना, वो सबसे पहले ऑप्शन में ये आएगा। मैंने उसमें सीधे ही लिखे हैं, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा,
नहीं, तीसरे पे ये आएगा और फोर्थ पे ये आएगा। आया समझ में? मैंने क्यों इसका इंपॉर्टेंस बताया कि ये यहाँ पे क्यों लिखा है, ये यहाँ पे क्यों लिखा है, ये यहाँ पे क्यों लिखा है। 3 है, ये 3 जिनके नीचे ये है, इसको डालो, जिनके नीचे 3 ये है। अब इसका भी समझ में आ जाएगा। इसका भी एक एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन दूंगा, उससे ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, ये क्यों है, इस बात का ध्यान रखो। ये क्रम बताने के लिए है। क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ये क्रम बताने के लिए है कि कौन सा वर्ण किस वर्ण के बाद में आएगा। इसका ऐसे तो कोई आपसे कोई वर्णमाला तो लिखवाएगा नहीं कोई भी, इसका एक यही क्वेश्चन बनता है। और इसी क्वेश्चन को आप ध्यान में रखते हुए इस वर्णमाला को जिस तरीके से मैंने लिखवाई है, इसी को ऐसी याद करना एज इट इज। अब आ जाओ इस पे, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले भाई। अब मैं आपको, आज तक आपको हो सकता है इस बात की नॉलेज ना रही हो, या हो सकता है पढ़ रखा हो किसी ने, एक और क्वेश्चन देख लो भाई। ये क्वेश्चन है, आ जाओ भाई। एक वर्ड होता है क्षत्रिय, ठीक, एक होता है किताब नहीं, इसके बाद करते ना किताब, ये तो सब समझ ही जाएंगे। एक होता है गधा, ठीक है। एक होता है, एक लिख दिया मैंने जमाना, और एक लिख दिया ज्ञानी। ले अगर आज तक आपने इस तरीके से ये नहीं देखा होगा ना, तो मैं गारंटीड कह सकता हूं कम से कम 90% बच्चे सबसे पहला जो अक्षर बताते हैं इसमें गधा बताते हैं, क्योंकि ये ग से शुरू हुआ है। गारंटीड कह सकता हूं। सब कहते कि नहीं पहले तो गधा आएगा जी, सबसे पहला ऐसे लगाते सब, पहला ये और दूसरा ये और तीसरा, इनका तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, तो इसको लगा दो, चौथा इसको लगा दो। गलत है, देख लो इसका सही क्रम क्या है इसका। सबसे पहले देख लो क्षत्रिय, कै के बाद सबसे पहला तो कै ही होगा। अगर कै से कोई वर्ड होता, शब्द होता तो मैं कै सबसे पहले रखता, लेकिन कै तो है नहीं। सबसे पहला कै के बाद कभी भी आपको देखना हो तो ये अगर दिया हो ना, तो कै के बाद ये शुरू हो जाता है, कै के बाद ये आता है, ना कि खे। ध्यान रखना, आपको वर्णमाला में क्वेश्चन बनता है। दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा। आपको आज मैं एक छोटी सी चीज़ और बता रहा हूँ, फिर ख़त्म करूँगा। ये जो होता है ना, ये बोला जाता है ज्ञानी, ठीक है, ज्ञानी बोलते हैं हम इसको, लेकिन ये शुद्ध अगर कहें ना तो ये ज्ञानी होता है, ज्ञानी, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही है, और मुझे 2-3 क्वेश्चन और कराने थे, यही बस। और भाई मैं जिस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने वर्ण क्रम बताया ना, क्रम, इन क्रम को ध्यान में रखना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है इस वर्णमाला से। और जो ये इसका एक आ होता है, एक डंडा होता है, इसके 2 डंडा होते हैं, इसकी एक ई होती है, इसकी एक ई होती है, इसकी बड़ी ई होती है, इस तरीके, ये मैं बाद में बता दूंगा आपको, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इतने तो छोटे आप भी नहीं हो, सब नहीं, मुझे लगता है कि 12वीं तो कर ही रखी होगी। हो सकता कोई ऐसा हो कि 7वीं 8वीं 9वीं फेल 10वीं करे ऐसे भी तो होंगे बहुत सारे है भाई, 10वीं तो करनी पड़ेगी भाई। चलो खैर ठीक है, तो यही था आज के में। इसमें और कुछ मैं समझा नहीं रहा, बार बार मैं आपसे एक ही चीज़ पे फोकस करा रहा हूँ। इन चीज़ों का क्रम हमेशा याद रखना कि मैंने कौन सा वर्ण कहाँ लिखवाया है, ये क्रम आपको हमेशा याद रखना है। इसी क्रम के हिसाब से आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल में, मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहा, एक क्वेश्चन तो इस वर्णमाला से आपका आज ही क्लियर हो जाएगा, आज ही, इस छोटी सी वीडियो से ही।
देख लो। और यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, या तो इसका ये रहता है, या फिर इसका बाद में जब यूज़ आएगा तो संधि चैप्टर में आ जाएगा, या फिर क्या नाम है जो बाद में छंद जब पढ़ते हैं, छंद हैं और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, याद नहीं आता है ऐसे जब बताते रहते हैं। तो छंद में भी मात्राएं गिननी होती हैं, तो छंद में भी इसका काम पड़ता है। तो ओके क्लास, बस आज के लिए इतना ही। इसको लेकिन याद कर लेना ज़रूर पूरा। ओके सर।